हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटर्मिन। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है साइन ए कॉस ए निकाल लो, सेकंड पार्ट में कहा है साइन सी और कॉस सी निकाल लो। सबसे पहले हमने क्या करना है डायग्राम बना लेनी है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी है, ए बी हमें क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है ए सी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ये हो गया। ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बी सी हमारा हो गया बेस। सो ए सी स्केयर सिंपली हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, या कि 24 स्केयर प्लस 7 स्केयर, या कि 576 प्लस 49। ए सी स्केयर आ गया 625। सो विच इम्प्लाइज डैट ए सी इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जब ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, अब हम निकालना है कि फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा एंगल ए है, जो इसके बिल्कुल सामने पड़ेगा वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यहाँ पे जो एंगल बनेगा हो जाएगा बेस, मतलब बेस हो गया 24 सेंटीमीटर, और ये जो बचा ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो साइन ए क्या आएगा पी अपॉन एच, ए के सामने हो रहा है परपेंडिकुलर, सो पी आ गया 7, हाइपोटेन्यूस हमारा 25। वैसे हमारा कॉस ए का निकालने है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमारा 25। ठीक है जी, जब देखो साइन सी और कॉस सी कैसे निकालना है, ये हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल है वो तो चेंज हो गया, एंगल सी आ गया। सो ये हमारा एंगल सी है, सो इसके जो सामने होगा वो होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये होगा हमारा बेस, और ये जो हमारा आ रहा है ये हाइपोटेन्यूस हो गया। सो हमारे परपेंडिकुलर और बेस हमारी चेंज हो गई। सो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी के बिल्कुल सामने वाला ही वाला। ये साइड कौन सी, ए बी है 24, सो अगर 24, हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 25, सो हमारा साइन सी आ गया 24/25। वैसे हमने क्या करना है, कॉस सी निकाल लेना है। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा 7 है, ठीक है जी, हाइपोटेन्यूस हमारा 25। सो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा है फ्रॉम द फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। देखो अब ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर कैसे निकालेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है जी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस है। समझ गए आप। पी आर स्केयर क्या होता है, पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपली हमने वैल्यू पुट की, हमने क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ठीक है जी, सो क्यू आर स्केयर क्या आएगा 169, ये इधर प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144। सो क्यू आर स्केयर इज इक्वल टू 25, विच इम्प्लाइज डैट क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसने कहा टैन पी माइनस कॉट आर निकालो। अब टैन पी क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा ये पी है, इसके जो सामने बनेगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है जी, जहाँ पे एंगल बन रही हो गया बेस, ठीक है, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। सो टैन पी इज इक्वल टू पी अपॉन बी इज इक्वल टू, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस के हमारा पी क्यू विच इज 12। अब आता है हमारा कॉट आर। अब देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, मतलब हमारा एंगल चेंज हो गया है। अब नहीं वो वाली वैल्यू, ये पी और बी ये नहीं लिखने अब एंगल आर है, सो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, जहाँ पे एंगल बन रही हो गया हमारा बेस, और ये जो बचा हाइपोटेन्यूज विच इज़ 13 सेंटीमीटर। सो सिंपली ये कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा हमारा 5/12। अब क्वेश्चन में क्या है कि टैन पी माइनस कॉट आर निकालना है। सो सिंपली हमने ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल लिए, इनको माइनस किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया सेकंड क्वेश्चन का, 0। अब आता हमारा अगला थर्ड क्वेश्चन।
इसमें क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब साइन ए हमारे पास है 3/4, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हम सबको पता है एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। हमें क्या बी स्केयर निकालना है, यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 16 - 9 बी स्केयर इज इक्वल टू 7। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू √7। हमारे पास p है, b हमने निकाल लिया और h तो हमारे पास था ही। सो सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी कॉस ए और टैन ए की। अब कॉस टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपली हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्या किया हमने, रैशनलाइज कर दिया। सो हमें और अच्छा आंसर मिल गया विच इज़ 3√7/7। वैसे हमारा कॉस ए है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला लगाया, सो आ गया √7/4। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। अब देखो कॉट ए हमने सबसे पहले निकालना है। सो यहाँ 15 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जगह हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ से हमने क्या बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो एच स्केयर क्या आएगा, पी हमारे पास क्या 15 स्केयर प्लस 8 स्केयर विच इज इक्वल टू 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो एच आ गया हमारे पास 17। अब एच हमारे पास 17 है तो हमने क्या निकालना है, साइन ए और सीकेंट ए निकालना है। साइन ए का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपली हमें यहाँ से वैल्यू उठा के सारी यहाँ पे डाल दी। वैसे सीकेंट ए है विच इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हमारा आंसर आ गया 17/8। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गया, मतलब सीकेंट थीटा में दिया हुआ, हमने साइन निकालना, कॉस टैन कॉट ऐसे ही सब निकालना है। ठीक है जी। सीकेंट थीटा क्या होता है, क्या दिया हुआ 13/12। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब वही फॉर्मूला हमारा बेस जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वो यूज़ करना है। यहाँ से हमने क्या करना है, पी स्केयर निकाल लेना है। अब पी स्केयर कैसे निकालोगे, ये हमने एच की वैल्यू डाल दी, ये हमने बेस की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया। सो पी स्केयर हमारे पास 25 आया। सो विच इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 5 विच इज़ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। अब देखो हमारे पास p है, b भी है और h भी है। सो हमने क्या करना, सिंपली बस देखो साइन थीटा p/h, सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं बस वही करके हमने वैल्यू पुट कर देनी है। सो ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो आप इसे सारे क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी। जब एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल होते हैं तो एंगल सी क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। एक चीज़ और उसने और दी हुई है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, जो कि हमें गिवन है। सो हमने क्या किया, डायग्राम बना लिए ए बी सी करके। ठीक है जी। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा बेस हो गया। सो कॉस ए अगर कॉस बी की इक्वल है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, सो क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, इधर कॉस बी का लगाया, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाया दोनों साइड। सो हमारे पास ये आ गया। सो इससे क्या होता है, ए बी और ए बी क्या होगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है जी। सो विच इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास आइडेंटिटी है।
सिंपल ए सी इज इक्वल टू बी सी एस और क्या होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था 6 क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व करने हैं क्योंकि हमें कॉट थीटा क्या है वो 7/8 दिया हुआ है। सो कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमने वही बेसिक आइडेंटिटी लिखानी है, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ से एच स्केयर निकाल लेना है, क्या आएगा 113। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया है, एच आ गया हमारा √113। जब हमारे पास P है, B और H हम सब कुछ निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसमें सिंपली पुट कर देनी, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी। सो हम अब देखो, हम सिंपली वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं तरीका आपको बता रहा हूँ ये ईजी है। देखो अभी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वैसे डिनोमिनेटर में भी ऐसे लगा देनी है। सो 1 माइनस साइंस के थीटा सबको पता क्या होता है, कॉस के थीटा। नीचे डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 माइनस कॉस के थीटा क्या हो गया, साइन स्केयर थीटा। सो यहाँ पे सिंपली हमने कॉस थीटा साइन थीटा निकाले हुए हैं, उसको सिंपली क्या करो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी, जो वैल्यू पुट किया हमने सॉल्व किए से फाइनल आंसर आ गया 49/64। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, उसने कहा कॉट स्केयर थीटा निकालो, ये तो बहुत इजी है। कॉट थीटा हमें पता ही है 7/8 है। सो इसको डाला, इसका स्क्वायर किया, ये आ गया 49/64। अब नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या, इफ 3 कॉट इज इक्वल टू 4 चेक वेदर ये वाला इज इक्वल टू दिस और नॉट। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले इसको उठा लो, कॉट ए क्या आएगा 4/3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉट ए का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये बेसिक आइडेंटिटी सबको पता ही है। ठीक है जी। यहाँ से हमने क्या किया, बी और पी को बीच में डाला और एच के क्या आ गया 25। सो विच इम्प्लाइज डैट एच इज़ 5। ठीक है। अब साइन ए निकाल लो चुप करके, कॉस ए निकाल लो और टैन ए निकाल लो। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टैन ए, हमें टैन ए की ज़रूरत पड़ेगी। राइट हैंड साइड में साइन ए और कॉस ए चाहिए, सो सिंपली वो निकाल लो। सबसे पहले आपने यही करना है। फिर क्या करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है। इसमें टैन ए की वैल्यू पुट कर देनी है और इसे सॉल्व कर लेना सिंपली, बस ये आ जाएगा 7/25। अब राइट हैंड साइड में बस कॉस है, कॉस ए है, साइन ए है, इन्हें पुट करो सॉल्व करो, ये आता है हमारे पास 7/25। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है। सो ये वाला जो है पूरा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमने चेक करना था कि इक्वल है कि नहीं है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। इसमें क्या है, ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ टैन इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या टैन ए के दिए हुए 1/√3 है विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो एच स्केयर का फॉर्मूला ये सबको पता है, पी स्केयर प्लस बी स्केयर। सो ये यूज़ करके हमने करना है एच निकाल लेना है। डायग्राम आप बना सकते हो, वैसे ऐसे भी लेकिन ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ ए है, ये तो हम निकाल लोगे साइन और कॉस से, लेकिन एंगल यहाँ पे सी है, ये चेंज हो जाता है, ये हमने ध्यान रखना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो हमने डायग्राम बनाई। ठीक है जी। सिंपली हमने क्या किया, साइन ए किया, एंगल ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। वैसे बस हम सिंपली आपने बस वैल्यू पुट करनी, ये हमने ध्यान रखना कि एंगल साथ में कौन सा होता है, उस हिसाब से आपकी वैल्यू आएंगी। हमने पी बी और एच तो निकाल लिया, बस सिंपली वैल्यू पुट की। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। वैसे आप सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस था या माइनस आ जाएगा, या माइनस किया, ये तो कैंसिल ही हो गया, आ गया हमारे पास क्या आ गया सेकंड पार्ट का आंसर 0। ठीक है जी। सो ये आप सॉल्व करके एक बार देखना, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटर्मिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। ठीक है जी, हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 और पी क्यू क्या हमारे पास 5 है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर बेसिक फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। कौन सा होता है बेसिक फॉर्मूला, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। बस हम वही हम कर रहे हैं, पी आर स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू स्केयर प्लस क्यू आर स्केयर। बस यहाँ यही बेसिक फॉर्म। अब क्या है, पी क्यू स्केयर निकाल लो, वो क्या आएगा, पी आर स्केयर, ये इधर प्लस हो रहा है जाके माइनस हो गया, ये कि पी आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर। ठीक है, पी क्यू स्केयर इज इक्वल टू, अब देखो पी आर स्केयर माइनस क्यू आर स्केयर से कैसे लिख सकते हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस ये हमने निकाल लिया। ये सब इसलिए कर रहे हैं हम, सिंपली क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि हमारे पास ये स्यापा है पी आर प्लस क्यू आर का। ठीक है जी, अगर ये हमें अलग अलग वैल्यू दी होती पी आर क्यू आर भी तो क्वेश्चन कुछ नहीं था। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इसे अच्छी तरह करना है। सो ये हमारे पास आ गया। सो क्या हमने सिंपली वैल्यू पुट की, सो हमारे पास क्या आया, हमने यहाँ सॉल्व वैल्यू पुट किया, आया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसे क्या कर लिया हमने, नंबर 1 इक्वेशन डाल दिया। और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25, ये हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, इसे नंबर सेकंड कर दिया। अब दोनों फर्स्ट और सेकंड में जब ऐड करेंगे तो क्यू आर दोनों ऊपर से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 पी आर, ये 25 प्लस 1 26, सो पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। इसे क्या करोगे, नंबर थर्ड इक्वेशन। अब जो पी आर वैल्यू है ये थर्ड, इसे हम क्या करेंगे, हम सेकंड में पुट कर देंगे। सो पी आर आ गया 13, सो क्यू आर क्या आएगा 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब पी आर हमारे पास क्यू आर और क्या चाहिए, सो साइन पी, कॉस पी और टैन पी आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिंपली बस वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएंगे। आप इसे नोट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ टैन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि जो टैन 60 होता है वो क्या होता है, √3 होता है, और √3 की वैल्यू में पता है 1.732 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, सीकेंट ए क्या है 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है जी, हमने बताना है ट्रू है फॉल्स है। ये आपका सेकेंड पार्ट ट्रू है बिकॉज जो सीकेंट ए होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है जी। थर्ड पार्ट है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं जी, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो कॉस ए हम एब्रीविएशन मतलब जो कॉस ए हम नाम यूज़ करते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर कोसाइन ए। जो कॉस ए जो हमारा कोसीकेंट ए है वो कोसीकेंट ए के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉस ए के लिए कोसाइन ए करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये फॉल्स है बिकॉज द टर्म जो हमारी कॉट ए होती है ना टर्म, वो एक सिंगल टर्म होती है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं होती। जो हम बोलते हैं ना कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी, वो पूरी एक सिंगल टर्म है, कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। सो ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स। ये भी बहुत ज़्यादा ही फॉल्स है। क्यों, बिकॉज -1 जो साइन थीटा होता है वो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है जी। सो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये हमारे पास फॉल्स आ गया। सो आपका जो 11th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है वो फॉल्स है,
जो सेकंड है वो ट्रू है, थर्ड है हमारा फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है और फिफ्थ भी फॉल्स है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ मैं आपको दोबारा कहूँगा प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसकी हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू होती है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इसे अब आप सीधे वैल्यू तो याद कर नहीं सकते, तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साइन ए लिख लेना है, ये आपने ऐसे एंगल लिख लेना है 0, 30, 40 हुई है, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यूज बस आपने याद रखनी है, बाकी अपने आप सारी वैल्यूज़ आप निकाल लोगे। आप ये आप फटाफट चार्ट, जैसे एग्ज़ाम में आप दे रहे हो तो आप फटाफट साइड पे चार्ट बना सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो साइन ए लिखा हमने, ये हमने ज़ीरो डाल दिए, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ये वैल्यू आपने साइन ए की, ये हमने एक बार याद कर लेनी है। आगे अपने आप बहुत ईजी हो जाएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे। अब साइन ए के बाद आपने लिख लेना है कॉस ए। अब इसकी वैल्यू कैसे आप करोगे, आपका कैसे पता चलेगा आपको, जो ये आपने लिखी है ना इसका उल्टा लिखने लग जाओ। जैसे 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3/2, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये 0 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा टैन ए। टैन ए कैसे निकालोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए में दोनों को डिवाइड, 0/1 क्या होता है 0, इन दोनों को डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब 1/0 क्या होता है, 0 नहीं होता, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, जिसे हम एन डी लिख देते हैं, ठीक है जी। अब आता है अगला कॉट ए। कॉट ए क्या होता है फॉर्मूला, 1/tan ए, ये आएगा 1/0 हो जाएगा, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। वैसे हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे, ठीक है जी। अब आता है ये ऐसे आपने लिखना है, साइन पहले कॉस, फिर टैन, कॉट, फिर कोसीकेंट, फिर सीकेंट, तभी ये वैल्यू सारी आप सही लिख पाओगे, वरना आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गलत हो जाएगा। सो ये आएगा हमारा अगला कोसीकेंट ए। कोसीकेंट ए क्या होता है, 1/sin ए। सो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। 1/1/2 क्या हो गया, 2 हो गया। वैसे यहाँ पे सारी वैल्यूज होगी, 1/1 हो गया 1। फिर हमारा लास्ट में बच जाएगा सीकेंट ए। वो जो ये लिखा है आपने, वो क्या आपने क्या करना है, इसको उल्टा लिख देना है, 1, 2, √3, ये सारा नॉट डिफाइंड। सो इस ये मैंने आपको इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वैल्यूज़ हैं। आपने सीधा इतनी सारी वैल्यूज़ नहीं याद कर सकते, आपको इजी एक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है जी। सिर्फ आपने साइन ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बाकी आप सारी ऐसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई रट्टा रुट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता होगा तभी आप ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते आप। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। सिंपली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना ली, वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप उसे ना दिन में कम से कम 5-6 बार तो रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। सो साइन 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख के पुट कर देनी है, कॉस 30 की, साइन 30, कॉस 60, सिंपली बस वैल्यू पुट करने का खेल है। तो 4/4 कैंसिल हो गया, आ गया 1। वैसे हमारे पास सेकंड पार्ट का है। सेकंड पार्ट में क्या है, tan 45 की वैल्यू डाली, cos 30 की, sin 60 की डाली। सो कैंसिल करके हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 2। सो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या, सिंपली वही सेम ही चीज़ है, बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करोगे सो ये 2√2 ऐसे आ गया, ठीक है जी। ये हम 1 + √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 + 1। इसे हमने यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। सो ये हमने क्या किया, √3 × √3 - 1/2√2 × 3 - 1। सो ये हमारा थर्ड पार्ट का यहाँ तक आया हमारा। सो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बाई √2, वी गेट, इसे मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करने से, याद से। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में अब क्या है, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या करनी है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट की, यहाँ तक तो सब कर लोगे, यहाँ पर आके फंस जाते हो। यहाँ क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है, अच्छे से करना है। -4 जी, ऊपर के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई के, डिनोमिनेटर के में आपस में मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का।
सो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट में भी ऐसी है, वैल्यू सिंपली पुट करनी है आपने, ठीक है जी। इसमें कोई रैशनलाइज नहीं करना है, बस सिंपली पुट करनी है आपने कॉस 60 की वैल्यू, सीकेंड 30 की वैल्यू, tan 45, सीकेंड 30, कॉस 30, ठीक है जी। जो वैल्यू पुट कर दोगे सो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 67/12, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आएगा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है जी। तो आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, tan 30 क्या करना हमने, वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप इसे पुट करोगे क्या आएगा हमारे पास, इस पूरा सॉल्व करना है। फिर क्या करोगे, इसे रैशनलाइज करोगे। सो ये 3√3/2 इंटू √3 ऐसे होके 3√3/6 आ गया। सो कैंसिल होके √3/2। सो साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। सो साइन 60 हमारे पास, हमारा ए पार्ट ये सही हो गया। सो सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट का आंसर है साइन 60। नेक्स्ट है वैसे आपने सेकंड पार्ट करना है, tan 45 की वैल्यू डाली है। सो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, 0.2 विच इज़ 0। सो डी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज़ ट्रू व्हेन। अब देखो हमने क्या करना है, ए की, कहने का मतलब है कि हमने ए क्या डालें, कौन सा डिग्री हम डालें ए को, ताकि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये इक्वल हो जाए। अब देखो साइन 2a, 2 इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। 2 साइन ए क्या होता है, इसमें भी ए हमने ज़ीरो डाला, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया। 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। एक तो ये मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो होता है साइन 2a की क्या आइडेंटिटी पुट करो, होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है जी। और एज साइन 2 इज इक्वल टू साइन ए, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो साइन 2a को उठा के यहाँ पे डाल दिया। सो 2 साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए आ गया 1। अब कॉस में 1 वैल्यू कब होती है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जी। कॉस 0 1 होता है। सो दोनों साइड कॉस कॉस आ जाएगा। सो ए विल बी अल्टीमेटली 0 डिग्री। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, दोनों आप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे आप, लेकिन आप दोनों इस मेथड को सीखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, tan 30 की वैल्यू पुट करनी है। सिंपली वैल्यू पुट करके अब यहाँ तक सब कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, रैशनाइज करना ही ज़रूरी है, रैशनाइज करना है नहीं, क्योंकि नीचे √3 है। सो ऊपर आया √3 और √3, जब सॉल्व करोगे √3 आ जाएगा। सो tan 60 क्या होता है हमारा, अल्टीमेटली √3 होता है। सो फोर्थ पार्ट का आंसर है tan 60। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी क्या होता है, 1/√3 होता है। एंड a इज ग्रेटर देन b, सो फाइंड a एंड b। a और b आपने निकालना है। सो tan a प्लस बी के √3 है। अब tan 60 क्या होता है, √3 ही होता है। सो हम √3 की जगह हमने tan 60 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। अब 1/tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। सो 1/√3 की जगह हमने क्या लिख लिया, tan 30। अब दोनों दोनों tan है तो a माइनस बी के आगे 30 आ गया, यहाँ आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया, हमने दोनों को ऐड कर लिया। सो बी भी कैंसिल हो गया। सो 2a विल बी 90 डिग्री एंड विच इम्प्लाइज डैट a विल बी 45 डिग्री। इसे क्या किया, नंबर थर्ड इक्वेशन। अब a को उठा के हमने क्या किया, a की जो वैल्यू है इसे नंबर 1 इक्वेशन में हमने डाल दिया। सो b आ जाएगा 60 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। सो a हमारे पास 45 डिग्री और b आ गया हमारे पास क्या आ गया, 15 डिग्री, ठीक है जी। सो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसने क्या कहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब रीज़न भी देना है। फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सो हमने क्या करना है, लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ए को हमने 30 डिग्री ले लिया, बी को 60 डिग्री ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें पुट कर दो, राइट हैंड साइड में दोनों की वैल्यू ए और बी की चुपचाप पुट कर दो। अब देखो साइन 30 प्लस 60 क्या हो गया, साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1 डिग्री, 1 होता है,
ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड में पुट किया साइन ए प्लस साइन बी, सो क्या हो गया साइन साइन 30 के 1/2 प्लस √3/2। जब इसे आप एलसीएम लोग, एलसीएम तो 2 सेम ही है, सो आएगा √3 + 1/2। सो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, क्योंकि वैल्यू ही सेम नहीं आ रही है, 1 आ रहा है ये और कुछ आ रहा है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये ठीक बात है, ये ट्रू है सेकंड पार्ट। क्यों? देखो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। जो डिवाइड करेंगे आएगा 0.5। साइन 45 1/√2। ये भी साइन 60, तो साइन 91 आ गया। ठीक है जी। सो हम देख रहे हैं थीटा जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू भी तो बढ़ ही रही है, सो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है। क्यों? कॉस 0 होता है 1। जब देखो हमने एंगल बढ़ाते गए, 30 हो गया, 45 हो गया, 60, हम 90 तक पहुँच गए। कॉस 90 तो 0 हो गया। कॉस 0 हमने जो देखा था वो 1 था, मतलब जैसे हमने एंगल बढ़ाया जो हमारी वैल्यू है वो कम होगी, पहले 1 थी अब 0 होगी। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है फॉर थीटा इज इक्वल 45 पे क्या होता है, अब साइन 45 क्या होता है 1/√2, और कॉस क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है 1/√2। कहने का मतलब है कि जब थीटा 45 होगा तभी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे, बाकी और कोई भी आप एंगल की वैल्यू ले लो वो इक्वल नहीं होंगे। सो ये फोर्थ पार्ट क्या हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये भी बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि कॉट ए है, या ए हमने अगर 0 पुट करते हैं तो कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी चेक कर सकते हो। सो कॉट 0 क्या हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि इवेलुएट करो किसे, ये फर्स्ट पार्ट को चुप करके इसे इवेलुएट कर दो। अब इसे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपको बताना चाहूँगा। वो है साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया, साइन ए हो गया। वैसे टैन और कॉट भी ऐसे होंगे, और सीकेंड और कोसीकेंड भी 90 ऐसे है। ये फॉर्मूलाज 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है जी। इसे याद करने का फॉर्मूला क्या है, मतलब तरीका क्या है, साइन और कॉस का रिलेशन है। सो साइन 90 माइनस ए क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। कॉस 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। साइन कॉस का रिलेशन है टैन कॉट का, और सीकेंट और कोसीकेंट का आपस में है। सो ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व होंगे। सो साइन 18, अब 90 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 18 आ जाए, 90 माइनस 72, ये क्या बन गया साइन 90 माइनस ए, वेयर ए इज 72 डिग्री। सो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉस ए। कॉस लिखा, ए क्या हो गया 72, सो हो गया कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 आ गया। वैसे हमारा सेकंड पार्ट है टैन, अब 90 में से क्या माइनस करेंगे, हमारे पास 26 आ जाए, 90 माइनस 64, टैन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए। टैन 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉट ए हो गया। ए क्या है 64, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया। वैसे हमारा थर्ड पार्ट है 90 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 48 आ जाए, 42, ये आ गया कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया साइन ए, वेयर ए इज़ 42, सो ये कैंसिल होके 0 आ गया। वैसे हमारा फोर्थ पार्ट है, ये भी फोर्थ पार्ट का आंसर भी क्या है 0, इसे आप नोट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, उसने कहा शो डैट ये जो पूरा है इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, उठा लिया। अब 90 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 48 आ जाए, 90 माइनस 42, टैन 42 को वैसे ही रहने दो, टैन 67 को भी ऐसे ही रहने दो। अब 90 में से
हम क्या माइनस करें कि क्या होगा, हमारे पास 23 आ जाए। 90 माइनस 67, ये हो गया tan 90 माइनस ए, क्या हो गया cot ए। ठीक है जी, tan 42 वैसे लिख दो। अब tan 90 माइनस ए क्या हो गया cot ए क्या 67, और tan 67 को ऐसे ही रहने दो। अब आप देखोगे कि cot ए क्या होता है 1/tan ए क्या 42 है, वही हमने कर दिया। सो tan 42 कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ पे होगा 1/tan 67, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा हमारा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। ठीक है जी, कोई डाउट? सो अगर आपको कोई डाउट आ भी रहा हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सारा क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को ही हमने उठाना है। cos 90 में से अब क्या माइनस करें, हमारे पास 38 आ जाए। 90 माइनस 52, ये आ गया साइन ए। cos 90 माइनस ए क्या हो गया साइन ए। वही चीज़ें हैं, वही हमने यहाँ पे पुट की हैं। सो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि साइन 52 साइन 38 सारा कैंसिल हो गया, माइनस हो गया। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट का भी हमने 0 प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब मैंने लिखा हुआ, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या करना है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। सो tan 2a को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a होता है क्या है, tan a ही होता है। अब यहाँ पे हम 2a लिख रहे हैं, है ये पूरा हमारा a ही है। सो tan 2a, ठीक है जी। तो cot 90 माइनस 2a क्या इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। फिर tan 2 हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली है। अब दोनों साइड क्या है, cot है। सो 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है जी, ये माइनस 18 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a, ये माइनस 2 इधर आके जो क्या प्लस हो जाएगा। सो 3a विल बी इक्वल टू, ये प्लस की 108 डिग्री। सो विच इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अगर आप इसे नोट करना चाहो तो प्लीज़ आप इसे नोट भी कर लीजिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूफ दैट a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। अब देखो एज tan a क्या होता है cot 90 माइनस a, या ऐसे लिख सकते हो cot। सो क्या होगा cot 90 माइनस a विल बी इक्वल टू cot b। ठीक है जी, ये tan a हमने क्या निकाला cot 90 माइनस a, इसे उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया को tan a की वैल्यू। सो दोनों साइड cot है, सो 90 माइनस a विल बी इक्वल टू b। सो माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, इफ सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है जी, अब देखो एज को सीकेंट 90 माइनस a क्या होता है सीकेंट a। ठीक है जी, और सीकेंट a क्या होगा कोसीकेंट 90 माइनस a। सो क्या किया हमने यहाँ पे, कोसीकेंट 90 माइनस a सीकेंट a होता है। अगर हम कोसीकेंट 90 माइनस 4a लिख रहे हैं तो क्या होगा सीकेंट 4a ही होता है। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये राइट हैंड साइड ये जो कोसीकेंट a माइनस 20 है इसे ऐसे रहने दिए। अब दोनों साइड कोसीकेंट है, सो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे माइनस इधर जाके हो गया प्लस हो जाएगा। सो 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट a विल बी 22 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा सिक्स क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। अब देखो सिंपल बात करते हैं। अब कोई भी जो ट्राइंगल होता है
उसमें क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से बी प्लस सी क्या आएगा, कि ए इधर प्लस से जाके माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड ये, इसमें बी और सी की वैल्यू हमें चाहिए, वो हमने यहाँ से निकाल ली है, इसकी उठा के अंदर फेंक दो। सो आ जाएगा साइन 180/2 क्या होता है 90, माइनस साइन है माइनस साइन डाल दो, a/2 आ गया, a/2 लिख दो। सो साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस ए इज इक्वल टू RHS हो गया। यही हमने प्रूव करना था, कितना इजी मैंने आपको समझा दिया। वरना ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कहाँ से कि ये यहाँ करके छोड़ देते, आगे कैसे करें, क्या होगा इसका। ठीक है जी, सो ये हमने ऐसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, विच इज़ अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometric ratio of angles between 0 and 45। मतलब जो ये 67 और 75 है, इसको हमने 0 और 45 डिग्री के एंगल के बीच में जो वैल्यू वो हमने लानी है। ठीक है जी। अब साइन 67 कैसे आएगा, 90 में से क्या माइनस करें, हमारे पास 67 आ जाए। 90 में से 23 माइनस किया तो बन गया साइन 90 माइनस ए विल बी कॉस ए क्या है 23, वैसे कॉस 75 है। 90 में से क्या माइनस करें कि 75 आ जाए, 90 माइनस 15 आ जाएगा कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया साइन ए क्या है 15। अब देखो जो दोनों जो वैल्यू है 23 है 15, ये 0 और 45 डिग्री के बीच में वाली वैल्यू ही है। सो क्या हो गया साइन 67 प्लस कॉस 75 विल बी इक्वल टू कॉस 23 प्लस साइन 15 डिग्री। ये हमारा 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। सो आप ये भी नोट कर लो, 6 क्वेश्चन में कर लो, 7 भी कर लो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है आप बिल्कुल फ्रीली मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।